आज आपके सामने यूएई का आरपीएम चेक करते हैं। आपके पास चैट जीपीटी होगा, उसको ओपन करिए और उसके ऊपर सर्च करिए, हाय चैट जीपीटी मुझे बताओ यूएई का टिकटॉक आरपीएम क्या है। ठीक है, और तफसील से बताना, 10 साल का बच्चा भी समझ सके। इसको आप भेज दो, फिर देखिए आंखें खुल जाएंगी भाई। जो हम लोग यहाँ पे 1,1200 दिरहम की जॉब करते हैं ना, आंखें खुल जाती हैं ये देख के। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, आरपीएम का मतलब क्या है? रेवेन्यू पर माइल। हाँ, यानी 1000 व्यूज़ के ऊपर कितने पैसे मिलते हैं टिकटॉक के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख लीजिए। पहले आपको ये तफसील में बताएगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, यूके की है, यूएसए की है, या कहाँ से हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। सबसे पहले ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे, लेकिन यूएई का मैंने इसलिए किया क्योंकि मल्टीपल ऑडियंस हमारे यूएई में रहती है, तो उनको पता होना चाहिए कि ये ऑडियंस जो है यूएई की, ये कितनी ज़्यादा मायने रखती है आपके व्यूज़ के ऊपर। टिकटॉक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0.40 सेंट से $1 पर 1000 व्यूज़ के ऊपर भी मिल सकता है। अब ये कैसे मिल सकता है, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये जॉब करने वाले लोग हम जैसे, ये कैसे सोच सकते हैं? यकीन ही नहीं आता कि यार कैसे हो सकता है 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको मिल रहा है $1। हाउ इज़ पॉसिबल? तो इसकी डिटेल आपको अगर मैं बताऊं कि आपको ये काम करना कैसे है, सिंपल तरीका कार है। सबसे पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए। यूके अकाउंट के हवाले से बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग यूके अकाउंट बनवाना चाहते हैं और उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश कोई भी नहीं करता। कंटेंट किसी के पास भी नहीं है। कंटेंट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए, आप कोई भी डिटेल बता सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये कंटेंट होता है। ठीक है, जो भी आप बोलोगे वो सही ऑडियंस के पास पहुंच जाएगा। आप यूएई के बारे में बात करोगे तो वो लोग आपको देखेंगे जो यूएई में रहते हैं या जिनको इस इंफॉर्मेशन की नीड है। ये कंटेंट होता है। ठीक है, आप पाकिस्तान, इंडिया के बारे में बात करोगे, वो वीडियोस ऑटोमेटिकली वहां पर ऑडियंस के पास टारगेट होगी। अब यूएई को आपको टारगेट करना है या आपको किसी ऐसी कंट्री को टारगेट करना है जिसका आरपीएम बहुत ज़्यादा है। अब यूएस की जो ऑडियंस है उसको आपको टारगेट करना है, तो आप कैसे अपनी वीडियोज़ उनको दिखाओगे? अभी मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, यूएस ऑडियंस मुझे देखेगी? नहीं देखेगी। इंग्लिश में बात करेंगे तो कौन देखेगा आपको? जो उर्दू लैंग्वेज समझते हैं वो आपको ज़्यादातर इग्नोर करेंगे, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं वो आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे। ये होता है ऑडियंस टारगेट। तो इसलिए आप लोगों को ये देखना चाहिए, जितने भी लोग यूके अकाउंट ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीद के आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या उसको बंद रखना है? नहीं, आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर वीडियोस बनाएं। कैसी वीडियोस बनाएं? आपको ऑडियंस के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप किन लोगों को अपनी वीडियोस दिखाना चाहते हो। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका कोई कंटेंट एक रहेगा जो आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आप उसको बार बार टारगेट करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको उस कंट्री के लोगों का इंटरेस्ट पता करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप यूएस की ऑडियंस को टारगेट तो करना चाहते हो इसलिए क्योंकि वहाँ पर 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर $500 तक भी मिलता है। ये है ऑडियंस टारगेट का रेट। अमेरिका का, यूएस का, यूके का, जर्मनी का, ये यूरोप स्टेट्स जो हैं, इनका इतना हाई आरपीएम है क्योंकि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है और आप इंग्लिश कंटेंट बनाएंगे और उसके ऊपर महंगा और लग्जरी ऐड चलेगा। और जो टिकटॉक की वीडियोस होती हैं उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, कई मरतबा स्पॉन्सर वीडियोस आती हैं, वो होता है ऐड। ठीक है, तो जो टिकटॉक की वीडियोस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है अगर आपको कंटेंट बनाना आएगा। आपको अकाउंट चाहिए, मुझसे बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या उसके ऊपर मैं अपलोड करूँ, यानी उसके ऊपर अपलोड क्या करना है। सबसे पहले आपको इस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर लोगों को 10,000 फॉलोअर्स का जो टारगेट है वो लोगों को बहुत बड़ा लगता है। बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, कि 10,000 फॉलोअर्स कैसे आएंगे। तो मैंने अपनी एक वीडियोज़ में बताया था कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो कभी भी हमारे फेस के ऊपर नहीं आते, वो अपने इंटरेस्ट के लिए आते हैं। अब उनका इंटरेस्ट क्या है? फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान को अगर आप टारगेट करते हो तो आप पीटीआई के लिए वीडियोस बनाओ, आपको पीटीआई के लोग फॉलो करेंगे, आपका कंटेंट उनको पसंद आएगा, वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपकी वीडियोस को रीपोस्ट करना शुरू कर देंगे। आप टीएलपी के लिए, पीएमएलएन के लिए आप बनाना शुरू कर दो, एमक्यूएम के लिए, या जो भी पार्टीज़ आपको नज़र आती हैं। आजकल इकरारुल हसन साहब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप उसके बारे में कोई ना कोई बात करना शुरू कर दो तो लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आदमी क्या बात कर रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, तो ऐसे तो कभी भी नहीं आएंगे ना। व्यूज़ हमेशा आएंगे आपके कंटेंट के ऊपर।
आपको सबसे पहले अपने कंटेंट के बारे में सोचना है, फिर आप मुझे मैसेज करिए यूके अकाउंट प्रोवाइड के लिए। मैं आपको यूके अकाउंट बिल्कुल आपकी जीमेल के ऊपर शिफ्ट करवा दूंगा। आपको सही तरीकाकार भी मैंने कुछ लोगों को बताया है, जो लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, यानी उन्होंने अभी तक ख़रीदा नहीं है लेकिन उनको मैंने डिटेल्स बताई हैं, ठीक है। तो RPM रेट किसी भी कंट्री का आपको चेक करना है सबसे पहले। वो आप कैसे करेंगे कि अगर आपके पास उस कंट्री का कंटेंट मौजूद होगा, तो अगर आप उसके ऊपर बात कर सकते हो तो आप उसको ज़रूर जो है वो टारगेट करो, आप उसके RPM को चेक करो, फिर उसके ऊपर आप वीडियोस बनाओ, उस कंट्री का कंटेंट बनाना शुरू करो। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बताया था कि मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश में जो धनाता की प्लेलिस्ट है वो प्रोवाइड करो। वो क्यों आते थे? क्योंकि मेरी वीडियोज़ इंटरनेशनल गई थी और वो लोग इंग्लिश में जानना चाह रहे थे, ये लोगों का इंटरेस्ट था। अब इंग्लिश वीडियोस मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं की, उसके ऊपर प्लेलिस्ट अभी मैंने नहीं बनाई, कुछ 2-4 वीडियोस थी वो मैंने बनाई है, उसके बाद नहीं बनाई, टाइम ही नहीं लगा, इस चैनल के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे। तो वो क्या था, वो था ऑडियंस का टारगेट करना, यानी ऑडियंस ये चाहती थी कि हमारे लिए ये वीडियोस बनाएं। अब वो कैसे चाहती थी? क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा कुछ ना कुछ इसके बारे में जानता है। हालांकि मैं एक नॉर्मल स्टाफ था धनाता का, और जो कुछ देखता था उसी के ऊपर बात करता था। मेरा टैलेंट ये नहीं था, ये कोई टैलेंट वाली बात नहीं है। आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप उसके बारे में जानते हो, और अगर आप लोगों को बताना चाहो तो बहुत सारे लोग हैं जो उस फील्ड में आना चाहते हैं, वो उसके बारे में जानना शुरू कर देंगे। आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप उस फील्ड के बारे में बात करना शुरू कर दो, ये हो जाएगा ऑडियंस टारगेट। जो भी वहां तक पहुंचना चाहेगा वो आपकी वीडियोस को जरूर देखेगा। तो RPM रेट आपको पता है कि UAE का RPM रेट बहुत हाई है हमारी एशियन कंट्री से अगर कंपेयर करें तो आपको इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए। अपना कंटेंट खुद से बनाएं और उसके बाद आप मुझे बताएं। अगर आपका यूके अकाउंट का बंदोबस्त नहीं होता तो मैं आपको मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करूंगा, मुकम्मल बता दूंगा कि वो कैसे बंदोबस्त होगा, आपको कैसे उसको यूज़ करना है, उसके क्राइटेरियाज आपको कैसे कंप्लीट करनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है। एक वीडियो को 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर टिकटॉक के ऊपर लेके जाना कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको ऑडियंस टारगेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम सीखें, आपको ज़रूर करना चाहिए। 2026 है, 100 वीडियो का अपना टारगेट बना के उसके ऊपर पोस्ट कर दें, आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा, आपके पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये होता है आपके कंसिस्टेंसी से। अगर आप उसको करते रहेंगे तब होगा, अगर आप उसको नहीं करते रहेंगे फिर ये नहीं होगा। मैं इस चैनल के ऊपर बहुत ही कम वीडियोस डालता हूं, लेकिन डालता हूं सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए कि आप इस चैनल के ऊपर क्या देखना चाह रहे हैं मेरे से। तो टिकटॉक यूके के हवाले से, जो मतलब यूके का जो टिकटॉक अकाउंट है उसके हवाले से कमेंट्स भी थे। ज़्यादातर लोगों ने मुझे कमेंट नहीं किए, उन्होंने डायरेक्ट इंस्टा के ऊपर मुझे से रब्ता किया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास मेरा इंस्टा का अकाउंट है, तो आप लोग वहाँ से ही पूछते रहते हैं। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, आपको चाहिए पहले अपना कंटेंट बनाएं और उसके बाद आप मुझे बताएं कि आप मेरे पास कंटेंट है, मैं काम करूँगा। अदरवाइज़ आपको अकाउंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका पहला भी अकाउंट बंद पड़ा है, आप इसको भी अपलोड करने मतलब ये एक अकाउंट हासिल करेंगे, इसको भी अपलोडिंग नहीं करेंगे, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, कंटेंट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। बाकी फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।